आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे थे और कमेंट आ रहे थे कि जो अभी एग्ज़ाम हुआ है तो उसका रिज़ल्ट कितने दिनों में आ जाएगा या फिर कितने टाइम में आ जाएगा। और मैं ये भी बताऊंगा कि आपका प्रैक्टिकल कब तक होगा और आपको अपना प्रैक्टिकल जो है वो कैसे अटेंड करना है। बेंच 2023-24 का जो एग्ज़ाम हुआ था अभी उसका जो रिज़ल्ट है वो कब तक आएगा। तो पहली बात तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि एनाटॉमी का जो पेपर है वो बहुत हार्ड आया था। तो सभी यही मैसेज करें कि सर एनाटॉमी का तो मेरा जो है वो बैक आएगा। ऐसे कर रहे थे कि जो एनाटॉमी में तो पक्की बैक है, बाकी पेपर में इस बार हार्ड आए थे ऐसे कुछ करके। तो पहली बात तो मैं ये बता देता हूँ कि आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये RPMC जो है वो जो हार्ड पेपर आता है उसमें पास कर देती है, जो ईजी आता है उसमें फेल भी कर देती है। मतलब ये कोई लॉजिक तो नहीं है हार्ड इजी वाला। लेकिन एनाटॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप अगर कुछ अच्छे से जितना आ रहा है उतना लिख के आते हो तो पास होना थोड़ा आसान होता है। एनाटॉमी में बहुत कम चांस है कि एनाटॉमी में कोई फेल आएगा। अगर आपने कुछ लिखा ही नहीं है, अगर आपने सारे तुक्के मार के पेज भर के आए हो तो वो दूसरी बात है कि वो आपकी बैक आएगी। लेकिन आपने अगर 70% 80% सही लिख के आए हो, पेज चाहे कम हो ज़्यादा उससे कोई मतलब नहीं है। तो एनाटॉमी में चाहे कितना ही पेपर हार्ड हो, आपने लिखा है क्वेश्चन को 70% अटेंड किया है आंसर को, तो बहुत कम चांस है कि आपकी जो है वो बैक आएगी। तो अभी इन चीज़ों की आप टेंशन मत लीजिए। अगर आपको लग भी रहा है कि आपका पेपर ख़राब हुआ है तो आप अभी फ्री हो तो आप रिवीजन कर लीजिए। जिस सब्जेक्ट आपको लग रहा है कि इस सब्जेक्ट में मेरी बैक आ सकती है, बहुत ख़राब पेपर है, तो आप थोड़ा उसकी स्टडी कर लीजिए उसके बारे में। क्योंकि जो आप अभी स्टडी करोगे वो आपको जब कंपटीशन एग्ज़ाम दोगे तो भी आपको काम ही आएगा, ऐसे कोई नुकसान वाली बात नहीं है। और बाकी एक बार ही इन चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए, क्योंकि आपका अभी प्रैक्टिकल भी बाकी है। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आप याद कर लीजिए, जैसे नॉर्मल MCQs होते हैं वो पढ़िए आप। इससे क्या होगा, एक तो आपका जो कंपटीशन एग्ज़ाम में कल को होएगा तो वो अभी आप जो याद करोगे वो लंबे टाइम तक याद रहता है। जो हमारे डिप्लोमा या डिग्री के टाइम हम जो याद करते हैं तो सही बात है, वो बहुत लंबे टाइम तक याद रहता है। लेकिन जब आपका डिप्लोमा हो जाएगा उसके बाद आप याद करोगे तो उसकी क्या है कि लाइफ थोड़ी कम हो जाती है, वो याद नहीं रहता है लंबे टाइम तक, और ना ही इतना कुछ गहरा हमारे दिमाग में जो है बैठ पाता है। तो अभी आपके पास अच्छा मौका है। और दूसरी बात, जब आप प्रैक्टिकल दोगे तो ये जो MCQ नॉर्मल होंगे, प्रैक्टिकल में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मिथाइल ब्लू का कलर क्या होता है, या फिर WBC पे पेट पे मार्किंग क्या होती है। ये बहुत नॉर्मल छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, ये पूछेंगे। कोई ऐसा नहीं प्रैक्टिकल में कि बहुत कुछ बड़ा पूछ लेंगे। बाकी थ्योरी की बात है तो थ्योरी में आपको कुछ ज़्यादा नहीं PBF बनाना दे देंगे, ऐसे छोटे मोटे यही देंगे। कोई प्रैक्टिकल में बस आपको घबराना नहीं है। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि जो प्रैक्टिकल है वो कैसे अटेंड करना है। पहले हम इसके रिजल्ट के बारे में बात कर लेते हैं। मेन बात हमारी ये है, अगर आप चैनल पे आए नए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो पेपर अभी हुए हैं अगस्त में, 25 अगस्त से स्टार्ट हुए थे, तो अभी इसके प्रैक्टिकल भी बाकी है। तो आप मान के चलो, अगर आपके 25 अगस्त को एग्ज़ाम हुए हैं तो आपके प्रैक्टिकल होंगे लगभग 1.5 से 2.5 महीने के बाद। हो सकता है 1.5 महीने के बाद हो जाए, हो सकता है 2.5 महीने के बाद हो जाए आपके प्रैक्टिकल, है ना। तो प्रैक्टिकल होने के जैसे प्रैक्टिकल हो गए उसके 20 दिन या 1 मंथ के बाद जो है वो रिजल्ट आने का पूरा चांस होगा। तो टोटल आप मान के चलिए कि आपका जो रिजल्ट है वो अभी इतनी जल्दी नहीं आएगा। RPMC में हो आप, ये मत बोलना कि आप RPMC से डिप्लोमा कर रहे हो। तो आपका रिजल्ट जो है वो कम से कम मान के चलो 3 से 4 महीने, मान के चलो 3 से 4 महीने बाद आपका रिजल्ट आएगा। क्योंकि इतना टाइम पीरियड तो ये रहेगा एग्ज़ाम से प्रैक्टिकल बीच में, और फिर प्रैक्टिकल होने के बाद जो रिजल्ट तैयार होगा उसमें ये टाइम लगेगा। तो टोटल आप 3 से 4 महीने मान के चलो। जैसे अगस्त में हुआ है तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, हो सकता है आपका दिसंबर भी आ जाए। तो मुझे लग रहा है आपका जो रिजल्ट है वो दिसंबर लास्ट तक है, वो आने का चांस है। दिसंबर लास्ट तक आपका जो है वो आ जाएगा रिजल्ट। तो अभी मैं बताता हूँ प्रैक्टिकल आपको कैसे अटेंड करना है।
प्रैक्टिकल होएगा उसको भी अटेंड करना पड़ेगा आपको। तो उसमें क्या होता है, एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चन पूछेगा। तो पहली बात, अगर आपको नहीं आता है तो सीधा बोलना है सॉरी सर मुझे ये क्वेश्चन नहीं आता है, और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है। ये नहीं कि आप ऐसे उदास हो गए और ऐसे ऐसे हाथ हो रहे हैं आपके। अगर आप जितना आपका कॉन्फिडेंस जितना लो दिखेगा एग्जामिनर को, उतने ही आपके नंबर कम जाने के चांस है। जैसे जो क्वेश्चन आ रहा है तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप रिप्लाई दीजिए। बाय चांस वो क्वेश्चन आपका गलत भी हो रहा है तो भी आप ऐसा मत समझना कि ये क्वेश्चन मेरे को आ रहा है कि नहीं आ रहा, मेरे को कन्फर्म याद नहीं है। अगर याद नहीं है और आपको लग रहा है ये क्वेश्चन है, ये आंसर इसका है, तो बेझिझक आप उसको आंसर दीजिए। और जो गलत होगा सही होगा वो बात की बात है, आपको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जो है वो प्रैक्टिकल में वाइवा देना है। जो बंदा कॉन्फिडेंस के साथ वाइवा देगा उसके डेफिनेटली जो नंबर है वो अच्छे जाएंगे। और जो जिसको एक बात मान के चलो, जिस बंदे का हाथ ऐसे हो रहा है, ज़बान कांप रही है, वो सारे क्वेश्चंस सही रिप्लाई दे देगा सारे क्वेश्चंस का, तो फिर भी उसके नंबर कम जाएंगे। तो आपको कुछ नहीं करना, पहली बात तो इजी से इजी जो है वो MCQs है वो थोड़े पढ़ लेने हैं। और थ्योरी आपने पढ़ी है ही अभी पेपर के लिए, तो उसके बारे में आप टेंशन मत लीजिए कि आपको क्या लिखना है। वो बहुत बहुत आसान टॉपिक देंगे वहाँ पे कॉपी में लिखने के लिए। मेन बात है वाइवा की, है ना। तो वाइवा के लिए आप बहुत ईजी MCQs है वो पढ़िए, और वो मैं मेरी क्लास में भी आपको मिल ही जाएंगे। बहुत ईजी क्वेश्चन है। बाकी मैं ट्राई करूँगा कि एक वीडियो लेके आऊँ जो क्वेश्चंस है प्रैक्टिकल के वाइवा में जो पूछे जाते हैं, मैं वो MCQs लेके आऊँगा, ताकि जो आपका प्रैक्टिकल है वो आपको कोई दिक्कत ना हो प्रैक्टिकल देने में। और आपके प्रैक्टिकल के लगभग 10-15 दिन पहले ही मैं वो वीडियो ले आऊँगा, जिसमें लगभग 50-60 क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा MCQs, वो आप याद कर लेना। तो आपका जो प्रैक्टिकल है वो अच्छे से हो जाएगा। और रिजल्ट जैसा मैंने बताया, आपका दिसंबर तक पूरा चांस है कि आपका रिजल्ट आ जाएगा। अगर आपको कुछ और पूछना है, अगर आपको कुछ और डाउट है या कुछ और हेल्प चाहिए तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। और अभी तो आपका फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम हो गया, अभी आपका जब सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम होएगा और जब आपका जूनियर्स का फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम होएगा, तो मैं जो वही क्वेश्चन इस बार मैं सिलेबस में करवाऊँगा जो एग्ज़ाम में मेरे को लगेगा कि ये आ सकता है। अभी मैंने 1-2 टॉपिक करवाए थे, वो मैंने पहले से लगा कि सारा सिलेबस मैं कंप्लीट करवा देता हूँ, लेकिन उसमें क्या है थोड़ा टाइम लगता है। तो इस बार मैं ऐसे क्वेश्चंस ऐसा सिलेबस करवाऊँगा जो मतलब एग्ज़ाम के नज़रिए से थोड़ा इम्पोर्टेंट है और आता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।